नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा संवैधानिक अधिकार, मूलभूत अधिकारों से संबंधित है। यहां कहना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस यह हमारे मूलभूत हकों से खिलवाड़ कर रही है, उसका हनन कर रही है। उसमें प्रमुखता से है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, जिसे हिंदी में निजता का मूलभूत हक भी कहा जाता है। वैसे तो संविधान में राइट टू प्राइवेसी के बारे में खुलकर कहीं भी स्पष्ट विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी राइट टू प्राइवेसी यह हमारा एक मूलभूत हक है। यह इस बारे में मैं आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आज से कुछ वर्ष पहले, यानी काफी वर्षों पहले, एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, इन्होंने एक पीआईएल दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि 8 जजेस की बेंच गठित की गई थी। और उसी तरह खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक राइट टू प्राइवेसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 6 जजों की एक गठन किया गया था, बेंच गठित की गई थी। इन दोनों बेंचों ने राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान फंडामेंटल राइट्स में कहीं नहीं, ऐसा कहकर नकार दिया था। आगे चलकर आर राजगोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी राइट टू प्राइवेसी को लेकर, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी। फिर उसके बाद पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिस याचिका को लेकर जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने टेलीफोन टेपिंग को लेकर कुछ मुद्दे उपस्थित किए थे, और जिसके चलते इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के प्रावधान के बारे में उन्होंने काफी मुद्दे उपस्थित किए थे, जिसको चलते सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मान्यता दी और इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 5(2) के संदर्भ में जो निर्देश दिए, उसके चलते आगे चलकर इंडियन टेलीग्राफिक रूल 419 सबसेक्शन ए के तहत कुछ संशोधन किए गए। इस संशोधन के चलते 5(2) इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 5(2) के तहत कोई भी टेलीफोन टेपिंग या उसके डाटा रिकवरी या डाटा लेने के बारे में प्रावधान किए गए, सुधारणा किए गए, संशोधन किए गए, जिसके चलते यूनियन चीफ सेक्रेटरी या राज्य में स्टेट चीफ सेक्रेटरी ये इस तरह के टेपिंग या रिकॉर्ड्स के लिए अनुमति दे सकते हैं, तभी ये किया जा सकता है, अन्यथा इसे राइट टू प्राइवेसी में दखल कहा जाएगा। इसके बाद में जब आधार कार्ड का विषय आया, आधार कार्ड के समय जब हमारे डाटा कलेक्ट किए जाने लग गए, फिजिकल डाटा, बायोलॉजिकल डाटा सब कलेक्ट किए जा रहे थे, उस समय तमिलनाडु के जो जज थे, रिटायर्ड जज श्री KS पुट्टास्वामी जी ने एक याचिका दाखिल की थी, और उस याचिका 494/2014 के तहत उनकी जो याचिका थी, उसका निर्णय 24 अगस्त 2017 में 9 जजेस की बेंच गठित कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स मान्यता दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने इस तरह के मान्यता देने के बाद में राइट टू प्राइवेसी हमारा मूलभूत हक है, यह सिद्ध हो चुका है। ऐसा होने के बाद भी मुंबई पुलिस राइट टू प्राइवेसी को मजाक में ही लेती है। मैं यह कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, अभी जो आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिखा रहा हूं, मुंबई पुलिस दल की SB शाखा, विशेष शाखा 1 के यह लेटर है। आउटवर्ड नंबर है 1151/2018 और डेट है 27/7/2018। इसके अंदर यह लेटर उस समय के SB चीफ श्री रविंद्र सिसवे जी ने, उस समय के लॉ एंड ऑर्डर श्री देवेंद्र भारती जी, इनको उद्देश्य के लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि
सुनील टोके नामक जो एएसआई हैं, उस समय वह सशस्त्र पुलिस दल एलए में थे, उन्होंने जी टीवी को एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने पुलिस में फैले हुए भ्रष्टाचार की व्याप्ति, भ्रष्ट कार्य पद्धति और वरिष्ठों के भ्रष्ट व्यवहार, इस बारे में उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने कहा। और रविंद्र सिसोदिया जी का मानना है कि इस वजह से पुलिस की प्रतिमा जनमानस में मलिन हुई है, और उस जनमानस में प्रतिमा मलिन होने की वजह से टोके के कौन कौन समर्थक हैं, कौन उनके संपर्क में है, किससे वे बात करते हैं, इसकी जांच करना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने सुनील टोके के सीडीआर वरिष्ठ के कहने पर, आदेश पर मंगवाया, ऐसा उस पत्र में लिखा हुआ। अरे भाई, सुनील टोके के भ्रष्टाचार के बारे में बोलने से प्रतिमा मलिन नहीं होती। प्रतिमा मलिन हुई है आप लोगों की भ्रष्ट कार्य पद्धति और भ्रष्टाचार की वजह से। और यदि आपको लगता है सुनील टोके ने गलत कहा है तो सिविल कंडक्ट रूल के तहत उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसे अपने बचाव की संधि देना चाहिए, न कि उसके ऊपर सर्वेलेंस बिठा दो, उसके फंडामेंटल राइट्स सब छीन लिए जाए। यह अधिकार आपको किसने दिया? और यहीं आप नहीं रुके, उसके बाद सुनील टोके जिन जिन लोगों से बात किया है, जिन जिन के नंबर उसके फोन पे आए, उन सबके भी नंबर आपने मंगवा लिए। तो यानी पूरे मुंबई पुलिस के नंबर आपने मंगवाए क्या सीडीआर में? और कोई काम धंधा नहीं रहा आपके पास? अरे आपको अपने भ्रष्टाचार को छुपाना, छुपाइए, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी के मूलभूत हकों के साथ ना खिलवाड़ करें ना। आनंदा रामचंद्र सावंत, हवलदार एलए, उसके भी आपने सीडीआर मंगा लिए, मेरे भी सीडीआर मंगा लिए, सबके सीडीआर। राजेंद्र त्रिवेदी ने साल में 25 बार सुनील टोके से बात किया। अरे भाई, मेरा कांस्टेबल है, मैं बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और किया तो क्या गुनाह किया? वो जो पुलिस दल में कार्यरत है, इसका मतलब वो प्रामाणिक है, तभी तो पुलिस दल में है, अन्यथा वो क्या कर रहा है पुलिस दल में? और किसी भी हालत में आप किसी के भी जो फंडामेंटल राइट्स है उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे जी से विनती है कि इस तरह के टेपिंग, डाटा कलेक्शन, इसको बंद कराएं। इसके पहले भी आपके वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप हो चुके हैं, गुने दाखिल हो चुके हैं, और कितनी बदनामी करवाएंगे पुलिस खाते की। वलसे पाटिल जी, आप शांत रहते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कार्रवाइयां करें, पता लगाएं कौन कर रहा है इसको। कल का आपका भी फोन टेपिंग हो सकते हैं, आपके भी डिटेल मंगाए जा सकते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और माननीय श्री पुलिस आयुक्त जी, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में काफी तज्ञ माने जाते हैं, कृपया इस चीजों पर ध्यान दें। फंडामेंटल राइट्स जो है, मूलभूत हकों का कहीं हनन न हो। और ये जो लेटर मैं इस पर दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, उस पर जवाबदार अधिकारियों की जवाबदारी निश्चित कर उन पर कार्रवाई करें, और उसे जनमानस में ओपन करें कि ये गलत था या सही था, जिससे लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़े। और विहित मुद्दत में अगर आपने ये नहीं किया तो आप सभी के विरुद्ध मुझे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। कुछ एनजीओज इस विषय को लेकर मुझसे संपर्क में आए हैं, और कुछ अगर कोई इस विषय में मुझसे संपर्क करना चाहता है तो वह मुझे कमेंट्स कर सकता है या मुझसे संपर्क कर सकता है। आपके सुझाव और कमेंट्स स्वागत है उनका। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।